हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसवीएस इंग्लिश क्लासेस। हमने 1 से 12 तक आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बताई है। ठीक है, किस किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव वॉइस बनती है, क्या क्या नियम है, ये हमने आपको एक्सप्लेन किया। अब ये नंबर 1, चेंज पैसिव इनटू एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज करने के लिए जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम हैं, ठीक उनका उलट करेंगे, ठीक उनके विपरीत करेंगे। देखिए, रूल नंबर 1, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में बदलने के लिए एक्टिव से पैसिव बनाने के नियमों के उलट या विपरीत कार्य करना होता है। सबसे पहले इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। हमने जितने भी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाए हैं, यदि हम उनका उल्टा स्टडी कर लेते हैं, विपरीत स्टडी कर लेते हैं, अगर हम उन सेंटेंस को इन ए रिवर्स मैनर स्टडी करते हैं, तो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं दे विल बी सॉल्व्ड इजीली। ओके। नंबर 2, बाय डूअर या एजेंट। जो पूर्व सब्जेक्ट होता है, जिसे हम ऑब्जेक्ट बना करके बाई से जोड़कर रखते थे, उसे हम काम करने वाले को, सब्जेक्ट कौन होता है? काम करने वाला होता है। उसे हम डूअर या एजेंट कहते हैं। एजेंट भी काम करने वाले को कहते हैं। बाई डूअर या एजेंट में से बाई को हटाकर उस ऑब्जेक्ट का, वो ऑब्जेक्ट होता है। बाई डूअर क्या होता है? बाई प्लस ऑब्जेक्ट होता है। बाई एजेंट बाई प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तो उसमें से बाई को हटा करके उस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक। नंबर 3, जो वो हम सब्जेक्ट बनाएंगे, बाई हटा करके ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, उस सब्जेक्ट व टेंस के अनुसार जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, उसका प्रयोग करेंगे। यदि आवश्यक है तो प्रयोग करेंगे, नहीं है तो हमने लिखा है टेंस के अनुसार। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। तो नहीं उपयोगी करनी है, आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फॉर्म जो भी है सुटेबल, उसका प्रयोग करते हैं। पैसिव के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर मेन वर्ब के तुरंत बाद रखते हैं। इस चीज को ध्यान देंगे। जो मेन वर्ब, जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है, उसको ऑब्जेक्ट बना करके मेन वर्ब के तुरंत बाद रखते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से डिस्कस करते हैं। नंबर 1, ए लेटर इज रिटन बाय मोहन। नीचे देखेंगे दूसरा नंबर 2, दोनों सेंटेंसेज में कहीं ना कहीं में सिमिलरिटी है। ए लेटर इज रिटन टू आशु बाय मोहन। तो ध्यान देंगे, इस सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ, और ये लेटर सब्जेक्ट है, ठीक है। थर्ड फॉर्म के बाद यहाँ बाय डूअर आ रहा है, लेकिन यहाँ थर्ड फॉर्म के बाद बाय डूअर नहीं आ रहा। उससे बाय डूअर से पहले क्या है? टू आशु, दूसरा ऑब्जेक्ट है। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट को इसमें सब्जेक्ट बनाया गया है, इनडायरेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है। तो ध्यान देंगे, अगर हम इस सेंटेंस को लेते हैं तो बाई मोहन को बाई हटा देंगे, मोहन यहाँ पर लिखेंगे, और इज के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है। ये हमने रूल पहले याद किया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, मोहन एक वचन है, तो इसे इज को हटा देंगे, हेल्पिंग वर्ब को, थर्ड फॉर्म को फर्स्ट में चेंज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और मोहन के अनुसार उसमें एस या ईएस लगा देंगे आवश्यकता के अनुसार। तो रिटन की फर्स्ट फॉर्म होती है राइट। इसलिए वर्ब की फॉर्म्स हमें याद होने कंपलसरी हैं।
जितना जिस चीज को आवश्यक है उतना आना चाहिए, नहीं आता है तो काम नहीं होगा। जैसे अभी ये आपको रूल याद नहीं है, इज के बाद थर्ड फॉर्म किस टेंस में आती है, एम के बाद थर्ड फॉर्म किस टेंस में आती है, आर के बाद थर्ड फॉर्म किस टेंस में आती है। मालूम है कि प्रेजेंट टेंस में आती है तो उसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, असर्टिव है और अफर्मेटिव है। तो मोहन के अनुसार हमने यहाँ राइट लिखा और मोहन के अनुसार इसमें लगेगा एस। ये एक्टिव वर्ब हो गई, सॉरी ये पैसिव है और ये एक्टिव वर्ब हो गई। ठीक है, अब जो ये पैसिव का सब्जेक्ट है ये यहाँ मेन वर्ब के बाद आ जाएगा, ए लेटर। ठीक, नंबर 2 बाई मोहन है, ऊपर का ये है तो मोहन को यहाँ पर लिख देंगे। इज रिटन को हमने लिखा राइट तो यहाँ पर भी सेम लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ थर्ड फॉर्म के बाद टू आंसू आ रहा है। हमें ऑब्जेक्ट की पहचान है तो हम इस चीज़ को चेंज करने में गलती नहीं करेंगे। यहाँ पर टू आंसू नहीं है तो हमारा पैसिव का सब्जेक्ट तुरंत मेन वर्ब के बाद आ गया। यहाँ पर टू आंसू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इस मेन वर्ब के बाद में ये ए लेटर नहीं आएगा, सॉरी हाँ लेटर ही आएगा, ए लेटर आएगा, ए लेटर राइट। मेन वर्ब के बाद रखा जाएगा और ये टू आंसू आगे खिसक जाएगा। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया कि पैसिव का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन करके तुरंत मेन वर्ब के बाद आएगा तो आपसे गलती नहीं होगी। हमने ये लेटर को जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बनाया, तुरंत मेन वर्ब के बाद रख दिया और जो मेन वर्ब के बाद यहाँ रखा हुआ था उसे आगे खिसका दिया तो क्या हो गया, ए लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और टू आंसू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर हम पैसिव के सब्जेक्ट को तुरंत मेन वर्ब के बाद नहीं रखते हैं इस सेंटेंस में तो क्या गलती होगी या क्या करना पड़ेगा हमें एक्स्ट्रा। और मोहन राइट्स, ठीक है, यदि हम इसको टू आंसू ऐसे ही लिखा रहने दें, चलिए टू आंसू और फिर इसके बाद लिखते हैं ए लेटर, तो ये स्ट्रक्चर गलत हो जाता है। या तो हमें यहां से इस टू को हटाना पड़ेगा तो सही होगा। ठीक है, अन्यथा ये गलत है क्योंकि जब मेन वर्ब के तुरंत बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। डायरेक्ट बाद में आ रहा है, इनडायरेक्ट पहले रखा हुआ था, तो यहाँ प्रीपोजिशन का प्रयोग होना गलत है, रॉन्ग है। तो हमने कहा कि पैसिव के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना करके तुरंत मेन वर्ब के बाद रखेंगे और जो मेन वर्ब के बाद रखा हुआ है ऐसे आंसू इसे आगे खिसका देंगे तो हमारा सेंटेंस आई थिंक विल बी 100% राइट। सी नेक्स्ट सेंटेंस, ए बॉल इज नॉट बॉट फॉर यू बाय मी। अब इसको देखिए, यहाँ पर ए बॉल हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट के रूप में रखा हुआ है, फॉर यू ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फॉर यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब इस बाय में जो डूअर है इसे इधर लेकर आते हैं, आई बन जाएगा। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव है। एक्टिव में डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आई फर्स्ट पर्सन में आता है और फर्स्ट पर्सन में आई के साथ डू नॉट का प्रयोग होगा, आई डू नॉट। ठीक, अब ये जो सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है, सॉरी, इसको हम फर्स्ट फॉर्म में लेकर आएंगे। बॉट की फर्स्ट फॉर्म होती है बाय। ठीक, अब ये पैसिव का सब्जेक्ट तुरंत यहाँ रखेंगे हम मेन वर्ब के बाद। ठीक, और फॉर यू इसके बाद आ जाएगा। हमने कहा पैसिव का सब्जेक्ट तुरंत मेन वर्ब के बाद आएगा तो मिस्टेक नहीं होगी। मान लीजिए ये सेंटेंस है, ए बॉल इज नॉट बॉट फॉर यू। यहाँ मेन वर्ब के बाद में
डूअर नहीं आ रहा है, डूअर आगे है, तो इस थर्ड फॉर्म के पास जो आ रहा है इस आगे खिसका करके तब हम पैसिव के सब्जेक्ट को रखेंगे। आई थिंक देयर विल बी नो मिस्टेक। ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। आर यू नॉट हेल्प्ड बाय रवि। मैं केवल आपको एक टेंस के बता रहा हूँ, इसके बाद आगे दूसरे टेंस के बताऊंगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है, बाय रवि है, तो रवि को हम रख देते हैं यू के स्थान पर। ठीक है, सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट। अब रवि, चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव है फर्स्ट टाइप, तो रवि सिंगुलर नंबर है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज हेल्पिंग वर्ब होती हैं। डज सिंगुलर के साथ आती है और डू प्लूरल के साथ। डज रवि, नॉट जहाँ है वहीं पर रहेगा, और हेल्प्ड जो थर्ड फॉर्म है ये फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगी। ठीक, और ये पैसिव का सब्जेक्ट है, ये हेल्प के बाद आएगा। यदि आप इफ यू डू द वर्क अकॉर्डिंग टू द रूल्स, I think and hope there will be no mistake. Okay, now look at example number 6. How is pasta cooked for you by mother? तो how के बाद is आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड है is, और is के बाद में क्या आ रहा है, थर्ड फॉर्म नहीं, पास्ता है, ये सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस का। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, और थर्ड फॉर्म के बाद क्या है, फॉर यू। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना है, और इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में हमारा बाय डूअर आ रहा है। सेंटेंस किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेकंड टाइप इंटरोगेटिव, तो हाउ तो अपने स्थान पर रहेगा। इस बाय मदर में से बाय को हटाएंगे और मदर के अनुसार यहाँ पर डज आएगा। ठीक, हाउ डज मदर, हाउ के स्थान पर हाउ है, इज के स्थान पर डज आ गया, और पास्ता के स्थान पर मदर आ गया, और कुकड का जो थर्ड फॉर्म है इसको फर्स्ट फॉर्म में लेकर आएंगे। ठीक, अब यहाँ जो मेन वर्ब है, यहाँ ही मेन वर्ब आ रही है, ये फॉर यू है। ठीक है, तो इसे आगे खिसका देंगे और आ जाएगा पास्ता। फॉर यू, इतना हार्ड नहीं है, वेरी इजी इफ यू अंडरस्टैंड द रूल्स एंड द मेथड हाउ टू चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। बाय होम इज दिस रूम क्लीन। देखिए बाय होम है, हम किसका करते थे, बाय होम, हो का। ये हेल्पिंग वर्ब है, और दिस रूम हेल्पिंग के बाद क्या आ रहा है, दिस रूम सब्जेक्ट के रूप में रखा हुआ है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद में थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो ऊपर का और ये दोनों का स्ट्रक्चर लगभग एक सा ही होता है, बस अंतर इतना है कि यहाँ पर बाय डूअर बाद में आ रहा था, यहाँ पर शुरू में रखा हुआ है। तो बाय होम का बाय हटा देंगे और होम का सब्जेक्ट होता है हो। अब ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का क्या है, अफर्मेटिव है, तो हु के साथ फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जुड़ेगा। हु क्लीन्ड को फर्स्ट में करेंगे चेंज, ये फर्स्ट फॉर्म होती है, और इसमें लगेगा एस। ठीक है, इस मेन वर्ब के बाद में ये दिस रूम रखा जाएगा। यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट बन करके तुरंत मेन वर्ब के बाद आ रहा है। डेली, हु वाज रवि हेल्प्ड बाय लास्ट डे। अब देखिए हमने दो तरीके से बताया था हु की पैसिव वॉइस के लिए, ऊपर के तरीके से बनेगा। ठीक है, बस इसमें यहाँ बाय ध्यान देंगे, बाय लास्ट डे, तो इसमें डुअल लास्ट डे नहीं है जो बाय आ रहा है। ठीक है, ये हु की दूसरे मेथड से पैसिव वॉइस बनी है, तो हु को अब चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। पास्ट टेंस में है तो हु के साथ सेकेंड फॉर्म आएगी, क्योंकि निगेटिव है ही नहीं। हु हेल्प्ड
जो रवि इसमें सब्जेक्ट है पैसिव का, ये यहाँ पर आ जाएगा मेन वर्ब के तुरंत बाद और लास्ट है। बाई को हमने हटा दिया, ठीक है। यदि बाई लिखा रहेगा तो इट विल बी रॉन्ग। नेक्स्ट देखिए, यदि हम इन तीनों सेंटेंस को देखते हैं और फिर इसको देखते हैं नंबर 9 को, तो ध्यान देंगे विच बुक इज के बाद क्या आ रहा है, सब्जेक्ट नहीं आ रहा, थर्ड फॉर्म आ रहा है। तो ये स्ट्रक्चर ऊपर के तीनों इंटरोगेटिव से डिफरेंट है, इस चीज को भी समझें। सभी इंटरोगेटिव की पैसिव से एक्टिव या एक्टिव से पैसिव एक प्रकार से नहीं बनेगी, ये डिफरेंट है, क्योंकि ये ऐसा पैसिव का सब्जेक्ट है जो मेन वर्ब के बाद नहीं आएगा, ये यहीं पर रखा रहेगा विच बुक। सेंटेंस में इज के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है, तो प्रेजेंट टेंस की पैसिव वॉइस है ये, और इसमें डूअर है यू। तो यू के अनुसार बुक, विच बुक के बाद हेल्पिंग वर्ब डू आएगा, विच बुक डू यू। अब इस सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आएगी। अब ध्यान दें, इस मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट कहाँ गया, नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड के साथ में जुड़ा हुआ है, जो यहाँ पर नहीं आएगा। डेली whose brother is being beaten by the boys। अब ये सेंटेंस इससे ऊपर का नंबर 9 का सेंटेंस जो है, दोनों एक प्रकार से हैं। ध्यान, इसको यदि हम देखें तो यहाँ पर भी इज के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है और यहाँ पर आ रहा है इज के बाद बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, बस अंतर इतना ही तो है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। और डूअर कौन है इसमें, बाय द बॉयज। तो whose ब्रदर बाय द बॉयज के अनुसार इस इज के स्थान पर अर्थात whose ब्रदर के बाद में आर आएगा, whose ब्रदर आर दी बॉयज। अब क्या है, जो बीइंग बीटन है इसे फर्स्ट फॉर्म में लेकर आएंगे, ठीक। फिर इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा बीटिंग। ये फर्स्ट फॉर्म होती है इसकी, सेकंड भी यही होती है वस्तु, लेकिन फर्स्ट है बीट और इसमें पे जोड़ देंगे हम आईएनजी, क्योंकि बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म कंटिन्यूस में आता है। इज है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया। ये स्ट्रक्चर नंबर 10, नंबर 9 सेम स्ट्रक्चर में है। नाउ कम टू द सेंटेंस नंबर 11। हाउ मैनी फ्लावर्स हैव बीन प्लक्ड बाय हर जस्ट नाउ। ये देखिए सेंटेंस नंबर 11, यहाँ पर भी हैव के बाद बीन आ रहा है और थर्ड फॉर्म हैव के बाद यदि सब्जेक्ट आता तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर में होता। तो सेंटेंस नंबर 9, 10 और 11 सेम स्ट्रक्चर में है। ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है और इसमें डूअर बाय हर है, तो ये यहीं पर रखा ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। हाउ मैनी फ्लावर्स, एक भी शब्द आगे पीछे नहीं होना है। अब जो यहाँ पर फ्लावर्स के बाद में, तो यहाँ तो आ रहा पैसिव वॉइस में हैव, लेकिन यहाँ पर इसमें से बाई को हटा देंगे और हर का बनेगा सब्जेक्ट सी, और सी के अनुसार यहाँ पर आएगा हैज। सी, इसमें से बीन हटा देंगे, इसके एक्टिव में भी पैसिव में भी थर्ड फॉर्म ही होती है। हम एक्टिव बना रहे हैं तो थर्ड फॉर्म ही आएगी। हाउ मैनी फ्लावर्स हैज सी प्लक्ड। ऐसा नहीं कि इसको हमें फर्स्ट में करना पड़ेगा, जैसे हमने अब तक बताया आपको। ये परफेक्ट टेंस है, तो परफेक्ट में तो एक्टिव में भी और पैसिव में दोनों में थर्ड फॉर्म ही प्रयोग होती है। जस्ट हाउ विल
हिज इल मदर बी लुक्ड आफ्टर बाई हिम। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब है ये, हेल्पिंग वर्ब के बाद में बी प्लस थर्ड फॉर्म तो नहीं आ रहा, क्या आ रहा, सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद बी और उसके बाद थर्ड फॉर्म आ रही है। तो ये स्ट्रक्चर जो हमने एग्जाम्पल नंबर आपको 6 समझाया था उसके सिमिलर है। तो क्या होगा, बाय हिम इसमें डूअर है, और ध्यान दें लुक्ड आफ्टर ये फ्रेजल वर्ब है, मेन वर्ब के बाद आफ्टर आ रहा है तो एक्टिव में जाएगा तब भी इसके साथ साथ रहेगा, बाद ही आएगा, और पैसिव में है तो तब भी इसके साथ ही रहेगा। तो हाउ विल, बाई को हटा करके हिम का सब्जेक्ट होता है ही, हाउ विल ही, बी को हटा देंगे ये फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, हाउ विल ही लुक। हमें मालूम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव में विल सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, ये चीज़ हमें ध्यान में रहनी चाहिए। लुक आफ्टर, अब ध्यान दें ये फ्रेजल वर्ब है तो हिज इल मदर लुक के बाद नहीं, लुक आफ्टर, आफ्टर के बाद लिखा जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इल मदर। एग्जाम्पल नंबर 13, व्हेन वाज द रामायण बीइंग रेड बाय मदर। ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है, वाज के बाद बीइंग और थर्ड फॉर्म आ रही है। सो मैनी एग्जाम्पल्स आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू सो दैट the changing passive voice into active voice may be clear to you. There will be no problem before you while you change passive voice into active voice. Okay, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में है, तो पास्ट कंटिन्यूस की एक्टिव पैसिव दोनों में वाज वर्ब का प्रयोग होता है, तो क्वेश्चन वर्ड तो अपने स्थान पर ही रहेगा। ठीक है, जो बाई मदर आ रहा है इसमें से बाई को हटा देंगे और मदर के अनुसार यहाँ वाज ही आएगा। व्हेन वाज मदर। ओके, अब जो ये बीइंग रेड है, ठीक है ना, वैसे तो ये सेकंड भी थर्ड भी देखने में तो स्ट्रक्चर तो इसका सिंगुलर का ही होता है, सॉरी फर्स्ट फॉर्म का ही होता है, लेकिन ये बीइंग रेड पढ़ा जाता है, फर्स्ट में इसका यही रहेगा। ठीक है, इसी वर्ब के साथ में ऐसा है, कुछ ही सेलेक्टेड वर्ब्स हैं इस प्रकार की जो तीनों फॉर्म में एक जैसी ही होती हैं, तो इसमें जोड़ देंगे हम ING। ठीक, रेड के बाद तुरंत बाई डूअर आ रहा है तो यहाँ तुरंत मेन वर्ब के बाद ये पैसिव का सब्जेक्ट आ जाएगा, दी रामायण। How long will the murder case be looked into by the police? By the police इसमें डूअर है। ठीक है, सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस में है। हाउ लॉन्ग, विल के बाद तुरंत कह रहा है मर्डर केस, उसके बाद भी आ रहा है, तो ये सब्जेक्ट है यहाँ पैसिव में, ये एक्टिव में ऑब्जेक्ट बनेगा, तो हाउ लॉन्ग को हम ऐसे ही रखा रहने देते हैं। पुलिस के अनुसार विल ही आएगा, हाउ लॉन्ग विल द पुलिस यहाँ से बी को हटा देंगे और लुक्ड को फर्स्ट फॉर्म में ले आएंगे। लुक इनटू, लुक आफ्टर मीन्स होता देखभाल करना, लुक इनटू छानबीन करना, इन्वेस्टिगेट। लुक्ड के बाद में मेन वर्ब के बाद इनटू आ रहा है तो ये फर्स्ट में चेंज हुई तो इसके साथ ही आएगा। अब इसका पैसिव का सब्जेक्ट क्या था, द मर्डर केस, ये तुरंत यहाँ आएगा, मेन वर्ब के बाद नहीं, ये फ्रेजल वर्ब है तो प्रीपोजिशन के बाद लिखा जाएगा। दी
murder case. Like this we have to change. Fairy tales used to be told to me by my mother, my grandmother. देखिए डूअर है, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस है, और टू मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में बाय डूअर आ रहा है, ठीक है। सेंटेंस में मॉडल आई हुई है और ये पैसिव इन्फिनिटिव प्रयोग हो रहा है। हमने समझाया था टू बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव इन्फिनिटिव, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म एक्टिव इन्फिनिटिव होता है। तो बाई मदर, बाई माई ग्रैंड मदर में से बाई को हटा करके सेंटेंस अफर्मेटिव है, लिखेंगे माई मदर यूज्ड टू, ठीक। टोल्ड को फर्स्ट फॉर्म में लेकर आएंगे, टेल, ठीक। पैसिव का सब्जेक्ट क्या है, फेयरी टेल्स, यहां पर लेकर आएंगे तुरंत बाद में इसके, फेयरी टेल्स टू मी, ठीक। यदि हम, अब देखिए हमने इसमें कुछ हटाया नहीं, यदि मी को फेयरी टेल के स्थान पर रख देते हैं और फेयरी टेल्स मी के स्थान पर आता है तो फिर हमें टू हटाना पड़ेगा, जो हमें ध्यान में रहना चाहिए। अगर हम इसे भूल जाते हैं और हमने टेल टू मी फेयरी टेल्स कर दिया, इट विल बी रॉन्ग। When we forget the rules, we make mistake. Food is to be cooked by me. इज के बाद में पैसिव इन्फिनिटिव आ रहा है, ये भी मॉडल के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो बाई मी है तो बाई को हटाएंगे, आई के साथ एम आएगा, इज एम आर एक टेंस में आते हैं, ठीक। इस पैसिव इन्फिनिटिव को एक्टिव में चेंज करेंगे, टू बी हटा देंगे और इसे फर्स्ट फॉर्म में लेकर आएंगे, टू कुक, आई एम टू कुक, ये पैसिव का सब्जेक्ट है, यहां पर ले आएंगे फूड। इतने एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको समस्या नहीं आएगी, बशर्ते आप इनको स्टडी करें और रूल्स आपके लर्न होने चाहिए। स्टडी ना हो, रूल्स भी लर्न नहीं हो तो नहीं समझ में आएगा, काम भी नहीं होगा। नेक्स्ट है हैज द किचन टू बी क्लीन्ड बाय सोनीज सिस्टर, ठीक है। ये भी मॉडल में है, हैज के बाद में पैसिव इन्फिनिटिव आ रहा है, थर्ड फॉर्म नहीं आ रही, पैसिव इन्फिनिटिव। कभी हैज के बाद थर्ड फॉर्म ही प्रयोग कर दो, नहीं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, ध्यान देना है, ये पैसिव इन्फिनिटिव है, मॉडल के अंतर्गत आता है। बाय सोनीज सिस्टर के अनुसार हैज ही आएगा, तो हैज शुरू में रखा रहेगा, हैज सोनीज सिस्टर, टू बी को हटा देंगे, फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे इसको, क्लीन द किचन इस मेन वर्ब के बाद आ जाएगा। These rooms should have been decorated by the decorator. should के बाद have been आ रहा, ये भी मॉडल में ही है, ये परफेक्ट टेंस में होता है, पास्ट परफेक्ट में। मॉडल के बाद में विल हैव, शैल हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है या पैसिव वॉइस बनती है, तो उसको छोड़ करके यदि हम मॉडल के बाद में हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं या हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो पास्ट परफेक्ट में होता है, ठीक है। तो बाई डूअर को शुरू में रखेंगे, बाई हटा देंगे, जगह दी डेकोरेटर,
शुड हैव, ठीक। अब बीन हटा देंगे, थर्ड फॉर्म के बाद तुरंत बाई डूअर आ रहा था तो भी ठीक है, और यदि नहीं आता तो उसे आगे खिसकाते हैं, जैसा हमने पहले समझाया आपको। दीज रूम्स। नेक्स्ट रूल है, पैसिव वॉइस के वाक्यों में बाई डूअर या एजेंट नहीं होता है तो उसे कार्य के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल मान लेते हैं। ये हमने आपको जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बता रहे थे तब हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि वह कौन कौन से डूअर्स हैं, कौन कौन से एजेंट्स हैं, ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो पैसिव वॉइस में बाई के साथ जोड़कर नहीं रखे जाते हैं। तो ठीक वही यहाँ पर है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस मिलेगा लेकिन डूअर नहीं होगा। हमने जितने भी आपको सेंटेंस समझाए हैं उन सब में डूअर दिया हुआ है, बाई डूअर दिया हुआ है, लेकिन ये ऐसे सेंटेंस है इनमें डूअर्स नहीं होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? वन, समवन, समबडी, नन, नो वन, नोबडी, दे, पीपल, द पुलिस, द टीचर, इट्स एटसेट्रा। हमने लिखा कार्य के अनुसार। अब लेसन को पढ़ाने का काम पुलिस तो नहीं करेगी, तो हमने कहा कार्य के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल मान लेते हैं। तो हमें कार्य का भी ध्यान रखना है, कौन सा कार्य कौन करता है और वो सिंगुलर है या प्लूरल, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। नाउ लुक एट द एग्जाम्पल। नंबर 1, ए नोटोरियस thief. A notorious thief was arrested last day. अब देखिए, नोटोरियस थीफ अरेस्ट किया गया, डूअर नहीं दे रखा है, तो इसे टीचर तो जाके अरेस्ट करेगा नहीं, ठीक है। कोई गांव का व्यक्ति अरेस्ट नहीं करेगा, तो कौन करेगा? कार्य के अनुसार, द पुलिस। सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस का अफर्मेटिव है, तो जगह द पुलिस। वाज अरेस्टेड पास्ट टेंस में है, सेकंड फॉर्म आती है, अफर्मेटिव है, तो ये सेकंड भी यही होती है। इस पैसिव के सब्जेक्ट को ए तुरंत मेन वर्ब के बाद लिखेंगे, ए नोटोरियस मीन्स होता है बदनाम, कुख्यात, थीफ, लास्ट डे। हम कैसे रूल्स को अप्लाई कर रहे हैं, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। एग्जाम्पल नंबर 2, लेसन नंबर 2 वाज नॉट टॉट टू द क्लास टुडे। आज क्लास को लेसन नंबर 2 नहीं पढ़ाया गया है। अब देखिए, अब लेसन को पढ़ाने का काम तो टीचर करेगा ना, पुलिस नहीं करेगी। तो हमने कहा कार्य के अनुसार सब्जेक्ट को मान लेते हैं। सेंटेंस ही निगेटिव है, ऊपर का असर्टिव अफर्मेटिव है, ये असर्टिव निगेटिव है। तो निगेटिव में हमें जानकारी होनी चाहिए, डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है, ये चीज़ हमें याद करनी पड़ेगी। पैसिव में वाज नॉट प्लस थर्ड फॉर्म, एक्टिव में डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो डूअर इसमें है नहीं, तो क्या मानेंगे? लेसन को पढ़ाने का हमारा क्लास का काम है, तो दी टीचर डिड नॉट, ठीक। टॉट की फर्स्ट फॉर्म होती है टीच। वर्ब की फॉर्म को याद करना जरूरी है, अदरवाइज इट विल नॉट बी इजी। टीच, ठीक है। अब देखिए, इसमें टू क्लास आ रहा है थर्ड फॉर्म के बाद में, दूसरा ऑब्जेक्ट है, लेकिन आप पैसिव के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना करके तुरंत मेन वर्ब के बाद लेकर आना है। लेसन नंबर 2, टू
द क्लास आगे खिसक जाएगा, अर्थात इस ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। टू द क्लास। हम किस तरह से परिवर्तन कर रहे हैं, कौन से शब्दों को कहाँ लाकर रख रहे हैं, जस्ट कीप इन योर माइंड। नेक्स्ट है नंबर 3, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। बटर जो है वो मिल्क से बनाया जाता है। केवल मैं ही बनाता हूँ क्या? केवल आप ही बनाते हैं क्या? या कोई बनाता है? समवन? नहीं, सब बनाते हैं, लोग बनाते हैं। तो हमने कहा कार्य के अनुसार। ठीक है, तो हम यहाँ पर दे का प्रयोग कर सकते हैं और पीपल का प्रयोग कर सकते हैं। ये भी प्लुरल में है, ये भी प्लुरल में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो बहुवचन सब्जेक्ट्स के साथ प्लुरल नंबर के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। ओके, इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तुरंत मेन वर्ब के बाद लेकर आएंगे। बटर फ्रॉम। बस इस चीज को ध्यान में रखना है कि पैसिव के सब्जेक्ट को तुरंत मेन वर्ब के बाद में लेकर आना है, तो मिस्टेक नहीं होगी। अगर मान लीजिए हम फ्रॉम द मिल्क के बाद हम यहाँ लिखेंगे बटर लिखेंगे, इट विल बी रॉन्ग। रिमेंबर, द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस कम्स जस्ट आफ्टर द मेन वर्ब। ठीक है, ये मेन वर्ब है, इसके ठीक बाद आ रहा है। इट वॉज सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है, दैट क्लॉज इसमें आ रही है, ये पैसिव में लिखा हुआ है। ये हमने ऐसे ही आपको पैसिव वॉइस बनाना भी बताया था। यदि उसको ध्यान में रखेंगे, वो ध्यान में होगा, तो यहाँ पर आपको ये एक्टिव में चेंज करना आसान हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। ठीक है, सब्जेक्ट हमें इसका लिखना है, तो यहाँ पर हम लोगों ने कहा, या किसी एक के कहने की बात नहीं है। दे और पीपल, वाज सेड पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। ठीक है, एक्टिव में करेंगे तो सेकंड फॉर्म आएगी, सेकंड भी इसकी यही होती है, दैट। इज द बेस्ट पॉलिसी। नंबर 5, मोहन्स बुक वाज स्टोलन 2 days बिफोर। मोहन की किताब 2 दिन पहले चुरा ली गई। पता नहीं, किताब चोरी करने का काम क्लास की बात है, अब चोर तो वहाँ आने का नहीं है ना, कोई बालक ही होगा, आतंकवादी नहीं होगा, गांव के लोग नहीं आने के। ठीक है, तो हम क्या लिखें? किसी ने। तो स्टूडेंट है, किसी ने, समवन। समबडी। ठीक है, अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो असर्टिव है, अफर्मेटिव है, सेकंड फॉर्म आएगी। स्टोलन की सेकंड फॉर्म होती है, इसमें से एन हटा देंगे तो सेकंड बन जाएगा, स्टोल, स्टोल। ठीक है, अब ये पैसिव का सब्जेक्ट है, यहाँ ले आएंगे तुरंत मेन वर्ब के बाद। मोहन्स बुक 2 days before. Example number 6. All these letters will be dispatched tomorrow. ये सारे पत्र कल को डिस्पैच कर दी जाएंगे। कौन करेगा? पता नहीं, लोग नहीं करेंगे, कोई करेगा, कोई एक व्यक्ति। तो हम मान लेते हैं somebody या someone। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है,
एक्टिव वॉइस में विल सेल के बाद फर्स्ट फॉर्म आता है। विल बी हटा देंगे, इसमें से ईडी हटा करके इसे फर्स्ट फॉर्म में ले आएंगे। डिस्पैच, ठीक है। अब देखिए थर्ड फॉर्म के बाद में मेन वर्ब के बाद में टुमारो आ रहा है, तो इसके बाद नहीं रखेंगे हम ऑब्जेक्ट। हमने पहले कहा पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना करके तुरंत मेन वर्ब के बाद ऑल दीज लेटर्स टुमारो। ओके, नेक्स्ट नंबर 7, द रूल्स ऑफ द रोड मस्ट बी फॉलोड बाय ऑल मीन्स। इस सेंटेंस को देखिए, दिस सेंटेंस क्रिएट्स कन्फ्यूजन। बाय ऑल मीन्स ये डूअर नहीं है, बाय ऑल मीन्स होता है अवश्य, ठीक है, ये डूअर नहीं है। बाय ऑल मीन्स होता है अवश्य, सड़क के नियमों को अवश्य पालन किया जाना चाहिए, ठीक है। कौन करेगा? समवन? नो, दे और पीपल। पीपल मस्ट, बी हटा देंगे, ये फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। थर्ड का फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड पैसिव का सब्जेक्ट है, तुरंत मेन के बाद ले आएंगे। ऑफ द रोड नंबर 8, टेलीफोन वायर वाज स्टोलन यस्टरडे। टेलीफोन की वायर किसी चुरा ली, तो पास्ट टेंस में है पहली बात, तो टेंस इसमें है पास्ट इंडेफिनिट। ये सेंटेंस असर्टिव है, अफर्मेटिव है, ठीक है। तो इसमें डूअर हम समवन बांधते, किसी ने चुरा ली पता नहीं है। समवन या द थीफ, पास्ट टेंस में है, अफर्मेटिव है, तो सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है। स्टोल, ठीक। अब ये पैसिव का सब्जेक्ट तुरंत मेन के बाद आ जाएगा। टेलीफोन वायर yesterday। नंबर 9, ए स्टोन हैज बीन थ्रोन इनटू द हाउस जस्ट नाउ। अभी अभी किसी ने घर में एक पत्थर फेंक दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। किसने फेंका पता नहीं, समवन। के साथ है जाएगा, बीन हटा देंगे, थर्ड फॉर्म। ये प्रीपोजिशन है, इनटू मेन के बाद, तो मेन के बाद ही आएगी। अब ए स्टोन इसके बाद आएगा, सॉरी, ए स्टोन यहाँ जो मेन वर्ब आएगी वो थ्रोन के बाद आएगा, क्योंकि फ्रेजल वर्ब नहीं है, ठीक है। यहाँ थ्रोन के बाद इसलिए आएगा ए स्टोन क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब नहीं है, ठीक है। ए स्टोन इनटू द हाउस। थ्रोन के बाद इनटू किसी फ्रेजल वर्ब को नहीं बनाती है, तो इसलिए थ्रोन के बाद ए स्टोन आएगा और इनटू आएगा हाउस से पहले, क्योंकि
ये स्टोन का संबंध हाउस से बताने के लिए इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, इनटू द हाउस जस्ट नाउ। तो थ्रो इनटू जो है वो फ्रेजल वर्ब में नहीं आती है, इसलिए प्रीपोजिशन के साथ नहीं होगी। इस प्रीपोजिशन का जो रिलेशन है वो हाउस से है, ठीक है, स्टोन से नहीं है। अब ये प्रीपोजिशन इनटू ए स्टोन का रिलेशन दी हाउस से शो कर रही है। यदि हम इसको यहाँ रख देते तब स्टोन लेकर आते तो फिर ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है, इसका स्ट्रक्चर रॉन्ग होता है। नेक्स्ट है यू विल नॉट बी एब्यूज्ड नाउ। देखिए हम देखते हैं ये सेंटेंस अफर्मेटिव, ये भी अफर्मेटिव, तो हमने क्या प्रयोग किया, समवन। सेंटेंस नंबर 6 भी अफर्मेटिव है, वहाँ भी हमने समवन या समबडी का प्रयोग किया। लेकिन सेंटेंस नंबर 10 देखिए, यू विल नॉट बी एब्यूज्ड नाउ। अब आपको गाली नहीं दी जाएगी, मीन्स कोई आपको गाली नहीं देगा, तो ये निगेटिव है। तो निगेटिव में अगर हम एनीबडी शुरू में लेकर आते हैं और नॉट बाद में आता तो ये स्ट्रक्चर के विपरीत रहता है, नॉट पहले आएगा और एनीबडी या एनीवन बाद में आएगा। तो इसलिए हम इसको नॉट को यहाँ से हटाएंगे और हम इसको कर देंगे नो वन या नन, ठीक है, या नोबडी, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है, तो यहाँ पर विल का प्रयोग होगा। बी हटा देंगे, नोट यहाँ शामिल हो चुका है, नोट यहाँ नहीं आएगा। नोट क्या में मिक्सअप हो गया, नो वन में या नन में, या फिर नोबडी रखते। अब ये फर्स्ट फॉर्म आएगी और ये सब्जेक्ट जो है पैसिव का ये तुरंत यहाँ पर आएगा। ना पेरेंट्स शुड बी ओबेड। अब ये तो हर एक के लिए, समवन कोई नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, और प्रत्येक व्यक्ति के लिए आता है वन शुड बी हटा देंगे, ये फर्स्ट फॉर्म में लेकर आएंगे। मॉडल के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है ओबे, किसके, अपने। ये सेंटेंस हमने एक्टिव से पैसिव में समझाया था, यहाँ भी इसको हम री एक्सप्लेन कर रहे हैं, फ्रॉम पैसिव इनटू एक्टिव। तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड एक प्लेस है, ठीक है, बाई इसमें आ नहीं रहा है, ठीक है। तो अब इंग्लिश को वन, समवन, समबडी, एक आदमी, कोई अनिश्चित व्यक्ति नहीं बोलता, सारे लोग बोलते हैं। तो क्या आएगा, दे या पीपल। प्रेजेंट टेंस में है तो इनके साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। और इस मेन वर्ब के बाद में, वैसे तो इस मेन के बाद में क्या, ऑल ओवर द वर्ल्ड आ रहा है, लेकिन हमने आपको ये रूल बताया है कि पैसिव का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन करके तुरंत मेन वर्ब के बाद आएगा। और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके बाद आएगा। ठीक है, तो so many examples we have discussed with one another how to change passive voice into active voice. So I think this topic will be clear to you. ये हमने आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन किए। इसके बाद एक वीडियो और इसकी बनाएंगे जिसमें बाई डूअर या प्रीपोजिशन बाई, इसमें ये नहीं दे रखे हैं डूअर, इस तरह की थी ये वीडियो। उसमें अलग प्रकार की प्रीपोजिशन डूअर से पहले आएंगी, उनकी पैसिव वॉइस हम एक वीडियो में आपको और एक्सप्लेन करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक्स।